स्वागत है आपका ओनली एंजॉय स्टडी में। आज हम जो अर्धवार्षिकी है घटनासार की, जो नवंबर 2024 से 8 अप्रैल 2025 तक के न्यूज़ को कवर करती है, इसको हम देखेंगे। और ख़ास करके जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंटों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये हमारा क्विक रिवीजन रहेगा और इसके बाद सामान्यतः जो प्रश्न बनेंगे, ख़ास करके यूपी के एग्ज़ाम में जो भी हैं, वो यहाँ से बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो लास्ट टाइम के लिए आपके लिए ये रामबाण कह सकते हैं साबित हो सकता है। तो एक दो बार अगर आप देखेंगे, चूँकि मैं कम समय में सोचूँगा, कम से कम समय में इसको कवर करने का, क्योंकि रिवीजन है तो रिवीजन आप पॉइंट ऑफ व्यू से चले। और चलिए शुरू करते हैं। पहला है 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जो जल शक्ति मंत्रालय है, याद रखना जल शक्ति मंत्रालय, इसने पोषण पखवाड़ा मनाया है 2025 का। और इसकी एक थीम रखी है जिसका नाम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। ठीक है, जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा कि बताना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय, चूँकि पोषण पखवाड़ा है और मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय है, तो इसको ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय सेना जो है, इसने म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें मानवीय सहायता के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया? म्यांमार में। 25 में जो 21 जून को, खास करके जो बीत गया, आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो 22 जून है। तो इसी 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, चूँकि 21 जून को मनाया जाता है, तो इस बार की जो थीम रखी गई वो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया। ठीक है, तो याद रखना। और मार्च 25 में पंजाब जो सरकार है, किसने? पंजाब सरकार ने पहली तेंदुआ सफारी पार्क झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रारंभ किया। ठीक है, फिर वक्फ संशोधन विधेयक 24 को राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को मिल गई। एक्चुअली हुआ क्या कि 2 और ऐसे याद रखना, 2 और 3 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, तो 2 को ये लोकसभा से पास हो गया था और इसके बाद में 3 को ये राज्यसभा से पास हो गया, तो ये याद ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। फिर अप्रैल 2025 में जो अंकटाड है, इसने वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 प्रेजेंट किया। ठीक है, इसमें जो भारत की रैंक थी वो 36वीं थी। 2022 में एक्चुअली भारत की रैंक 48 थी, तो इस बार अंकटाड के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत की रैंक कितनी? 36 है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, इन्होंने एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल, जिसका नाम है पंबन ब्रिज, और ये रामेश्वर तमिलनाडु के तट पर इसका उद्घाटन किया। तो याद रखना। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन है जिसका नाम है टाइम मैगजीन, ये दुनिया के सबसे महान स्थानों की 2 भारतीय होटलों को इसमें शामिल किया है। तो इसमें कौन-कौन से हैं ये ध्यान रखना। जयपुर का एक रैफल्स होटल है और मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ में स्थित है ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिसोर्ट है। तो इन दोनों को दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में शामिल किया गया है, इन 2 भारतीय शहरों को। ठीक है, तो टाइम मैगजीन ने शामिल किया है। मैगजीन का नाम भी याद रखना, टाइम मैगजीन है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला खनिज खोज पर जो है एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? गोवा में आयोजित किया। फिर मोदी ने मार्च 2025 को जो है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ से शुरू किया? तो झारखंड से शुरू किया। ठीक है, तो ये ऐसा याद रख सकते हैं, ट्राइबल ज़्यादा ट्राइब झारखंड में पाए जाते हैं अधिकांश, तो इसलिए वहाँ से शुरू किया गया, ऐसा एक ट्रिक के माध्यम से ध्यान रख सकते हैं। मार्च 25 में जो जारी दुनिया के 143 देशों पर आधारित जो विश्व खुशहाली रैंक है, उसमें भारत की रैंक क्या थी? तो 118। याद रखना, भारत की रैंक 118 रही है इस बार 147 देशों में। ठीक है, इसके बाद पहला जो पीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित करने की घोषणा किया गया, ये इंदौर में किया गया। तो याद रखना, पहला पीपी है, पीपी आधारित है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप पर आधारित है, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। ठीक है, 17 से 19 मार्च को 10वां रायसीना डायलॉग, याद रखना 10वां है। जब क्वेश्चन बनता है तो 11वां 9वां ऐसे करके दे दिया जाता है 2 स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो 10 नंबर याद रखना जरूरी है। तो 10वें रायसीना डायलॉग का जो थीम रखा गया वो कालचक्र जन शांति और ग्रह, कालचक्र जन शांति और ग्रह ये रखा गया। इसरो के प्रमुख डॉक्टर बी नारायण जो है, इन्होंने जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया? आईआईटी मद्रास में किया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है कुंभकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूलमाला, इन दोनों को जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु का है, तो याद रख सकते हैं। आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली जो रिपोर्ट होती है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, उसमें जो रैंक मिला है भारत को 14 रैंक मिला है। याद रखना, 14 रैंक किसमें मिला है? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में। फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, इन्होंने भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता
दे दिया है और इसमें जो विकलांगता का आधारित जो भेदभाव है उसके आधार पर इन्होंने कहा भैया कि ये जो होगा ये मूल अधिकार में मापा किया जाएगा इसको, ठीक है। बिहार का पहला जो हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट है बेतिया ज़िले में बिहार के, तो बिहार इम्पॉर्टेंट है बिहार पीएससी के लिए। इसके बाद फरवरी 25 में जो है ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य में प्रगति पथ योजना, तो प्रगति पथ योजना का संबंध कर्नाटक से है, ये याद रखना। इसके बाद 24 से 25 फरवरी को कार्बन मार्केट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि जिसका नाम क्या है प्रकृति 2025, ये कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। तो जानना आपको यह आवश्यक है कि कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। इसके बाद है जो भारत के पहले ग्लास ब्रिज, एक्चुअली सी ग्लास ब्रिज ये है और ये जो है उद्घाटन इसका कन्याकुमारी तमिलनाडु तट पे किया गया, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ है, ये तिरुवल्लुवर प्रतिमा पड़ जाता है और विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, इसको जोड़ने के लिए ही बनाया गया है। तो याद रखना पहले ग्लास ब्रिज को जो बनाया गया है वो तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ेगी और ये सी पे बना है, समुद्र पे बना हुआ है। तो पहला भारत का पहला ये ग्लास ब्रिज है, ठीक है। इसके बाद में राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने % की वृद्धि हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें तटरेखा में वृद्धि दर्ज की गई है 47.6% की वृद्धि देखी गई है। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वो आंध्र प्रदेश में है ही, कोस्टल सबसे ज़्यादा शेयर करता है। सेकंड नंबर पे अब हो गया है तमिलनाडु, पहले आंध्रा होता था, अब तमिलनाडु हो गया है, ठीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जो आईसीएमआर है, इसने मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन के सहयोग से देश का पहला जो है डायबिटीज़ बायोबैंक चेन्नई में स्थापित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पर्वतमाला परियोजना का संबंध कहाँ से है, तो उत्तराखंड से है। ये सोनप्रयाग से केदारनाथ को जोड़ेगी, ठीक है। इसके बाद भारत की पहली है तटीय और बेडर पक्षी जल पक्षी जनगणना, ये जामनगर गुजरात में हुई, ठीक है। इसके बाद समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो इसमें लंबे पैर वाले और लंबी गर्दन वाले, लंबी चोंच वाले, इन्हीं को बेडर पक्षी कहा गया, ये सब शामिल किए गए हैं। तो याद रखना कहाँ पे हुआ ये भारत की पहली तटीय बेडर पक्षी जल पक्षी जनगणना, तो ये जामनगर के गुजरात में हुआ, याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद ये भी याद रख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, इसमें इम्पॉर्टेंट यही है। और ये महिला समृद्धि जो योजना है दिल्ली सरकार की है। एक्चुअली क्या होगा, जो बीपीएल परिवार की जो महिलाएं हैं इनको जो है प्रतिमाह दिल्ली सरकार देगी, चूँकि अभी बीजेपी सरकार बन गई है, वो 2500 रुपये प्रोवाइड कराएगी, ठीक है, मंथली। इसके बाद ये है अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाली जो गैलेक्स एआई पेलोड है, जो गैलेक्स आई पेलोड है, ये एक्चुअली स्टार्टअप है जो इन्फोसिस समर्थित है, स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु का। तो ये याद रखना कि ये किसका है, और ये भारतीय है, ये गैलेक्स एआई पेलोड, और ये इन्फोसिस समर्थित है, स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु का, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद है ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य है, तो ये शीर्ष राज्य अभी पश्चिम बंगाल ने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। ग्रेट जो बैक यार्ड बर्ड काउंट होता है उसमें तीसरे वर्ष इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद है भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक खोला गया, तो ये वन्यजीव बायोबैंक है, ठीक है। और ये कहाँ खोला गया, ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित जो पद्मजा नायडू हिमालय प्राणी उद्यान है वहाँ खोला गया। जबकि अभी हमने पढ़ा कि इसके बाद अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि पहला डायबिटीज़ बायोबैंक वो जो है वो खुला है चेन्नई में। तो पहला डायबिटीज़ बैंक वो चेन्नई में हो गया, जबकि ये कौन सा है, वन्यजीव बायोबैंक है, ठीक है, तो याद रखना। इसके बाद ये याद रखना कि हरियाणा जो सरकार है इसने गवाह सुरक्षा योजना शुरुआत की, ये याद रखना। और राम मोहन जो नायडू हैं, जो एक्चुअली केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने देश के दूसरे, तो पहला बाद में बताते हैं, पहला दूसरा जो उड़ान यात्री कैफ़े है, इसका उद्घाटन चेन्नई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया। अच्छा, पहला जो था वो कोलकाता का नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, वहाँ पे उड़ान यात्री कैफ़े पहला शुरू किया गया था, ठीक है। तो दूसरा याद रखना, चेन्नई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यहाँ पर शुरू किया गया दूसरा जो है उड़ान यात्री कैफ़े। फिर मोदी सरकार जो है, इन्होंने जो है, मोदी ने जो क्या किया कि झूमर नृत्य महोत्सव या झूमर विंदनी इसको कहा जाता है 2025, इसका उद्घाटन जो है असम के गुवाहाटी में किया गया। तो असम के गुवाहाटी में इसलिए याद रखना क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के जो भी स्टेट होते हैं सामान्यतः क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद पणजी में आयोजित हुआ 10वें साई-फाई साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल है ऑफ इंडिया, इसके थीम जो रखी गई वो हरित क्रांति रखी गई, याद रखना। तो 10वां नंबर का था साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया,
ये हरित क्रांति इसकी थीम थी। ठीक है, रेलों की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए जो रेल मंत्रालय है, इसने स्वरेल योजना शुरू की है। फिर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है पंचायती राज संस्थाओं को महिला निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए जो है क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया है, तो सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। याद रखना, पंचायती राज मंत्रालय का है, ये याद रखना है, और ये सशक्त पंचायत नेत्री अभियान है, अभियान का नाम याद रखना। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो हैं, इन्होंने भारत के पहले विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में इसकी उद्घाटन किया है। इसको भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाला म्यूजियम है, ये एक्चुअली दिल्ली के मौसम भवन में इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखना। फिर जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी शामिल होने वाली पहली महिला बन गई हैं तनुष्का श्री। फिर इसरो ने 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है, और इसमें 2 कौन-कौन से हैं 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, उसका नाम एक रखा गया है विक्रम 3201 और दूसरा रखा गया है कल्पना 3201। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद याद रखना कि ये जो शिवाजी महाराज की समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन भिवंडी महाराष्ट्र में किया गया है, और दिल्ली पुलिस की योजना है जिसका नाम है शिष्टाचार स्क्वाड योजना। ठीक है, शिष्टाचार स्क्वाड योजना, ये महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो याद रखना, शिष्टाचार स्क्वाड योजना किसकी है, दिल्ली पुलिस की है। इसके बाद दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए जो है विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों और विधायकों के वेतन में जो 100% की वृद्धि कर दी गई है, वो कर्नाटक सरकार ने वृद्धि की है, याद रखना। फिर चिरांग रिपू जो हाथी रिजर्व है, एक्चुअली 8वां राष्ट्रीय उद्यान इसको घोषित कर दिया गया है असम सरकार ने, याद रखना। लेकिन जब ये अब 8वां राष्ट्रीय उद्यान बनेगा तो इसका नाम रख दिया गया है शिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो शिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान 8वां राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य का। ठीक है, चिरांग रिपुर हाथी रिजर्व से में से बनाया गया है इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जो प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार है जिसका नाम है वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसने किस भारतीय राज्य को वर्ष 25 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है, तो ये मध्य प्रदेश को दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दिया है, ये याद रखना। टाइम्स दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, फिर समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्यजीव और असाधारण प्रकृति सुंदरता के लिए इसको दिया गया है, इसलिए दिया गया है मध्य प्रदेश को। ठीक है, इसके बाद है जो ये रुषकोंडा बीच है, इसको एक्चुअली हुआ ये है कि ब्लू जो फ्लैग है उसका दर्जा देने के बाद अस्थायी रूप से इसको वापस ले लिया गया है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश का है, ये सिर्फ याद रखना कि कहाँ का है ये रुषकोंडा बीच, हाल ही में चर्चा में रहा, ये बीच कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, इसके बाद है फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत का रैंक 24वां है। ठीक है, इसके बाद नदी डॉल्फिन जनगणना 2025 में हुई, इसकी पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन अब उत्तर प्रदेश में हो गए हैं, याद रखना। फिर मानव निर्मित द्वीप जो है देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा है, ये सालसेट द्वीप मुंबई में है, याद रखना। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा है, तो सालसेट द्वीप है मुंबई का। ठीक है, इसके बाद खुशी हम बता चुके थे, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 118 है, फिर से रिकॉल याद करते रिवीजन कर लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, इसके अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक कितनी है, 96 है, यानी कि 96 आपका किस में है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक है, और इसके बाद जो है हैप्पीनेस में 118 रैंक है। तो ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये भी याद रखना। इसके बाद जो बेंगलुरु है वहाँ पे जो है 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का जो है आयोजन हुआ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन जो है इसका आयोजन हुआ, एक सेकंड देख लेते हैं। महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ, इसका जो थीम रखा गया वो जस्ट बी है। ठीक है, तो याद रखना, वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC ये मध्य प्रदेश ने शुरू की है, तो याद रखना। ठीक है, 26वां जो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं वो ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है, अब हमको आप कमेंट करके बताइए कि 25वां कौन थे, यानी इससे पूर्व कौन थे चुनाव आयुक्त। 8वां जो है भारतीय महासागर सम्मेलन जो है IOC 2025, ये मस्कट में आयोजित की गई, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में आयोजित की गई। समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा इस बार की थीम यहाँ पे रखी गई, जो आयोजित की गई भारतीय महासागर सम्मेलन 8वां। तमिल कवि हैं तिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फिलीपींस के सेबू में जो है अनावरण किया गया। फिर इसके बाद ओपन एयर आर्ट वाल संग्रहालय जो है
इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली की स्थित मौसम भवन में किया गया और ये उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, गूगल जो है इसने सबसे बड़ा अपना ऑफिस परिसर अनंत बनाया है। ये कहाँ पर? बेंगलुरु के महादेवपुरम में बनाया है। तो डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उसने बस इतना सिर्फ याद रखना कि अनंत मुख्यालय, एक तो अनंत बड़ ऑफिस किसका है, ऑफिस परिसर है किसका? तो ये है गूगल का। और कहाँ पर बनाया गया है? ये बेंगलुरु के महादेवपुर में बनाया गया है। ठीक है, फिर आरएसएस जो है इन्होंने जो है 25 में दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो केशव कुंज है, केशव कुंज नाम से आरएसएस का ये मुख्यालय है। ठीक है, फिर इसके बाद है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, जिसको सीडीएससीओ वो कहते हैं, इनसे अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया है नारी तरंगड़ी। तो याद रखना, नारी तरंगड़ी पूछा जाएगा क्या है, तो याद रखना ये आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है, जो कि पहला ये आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया है जो सीडीएससीओ से अनुमोदन प्राप्त कर पाया है। ठीक है, और इसको यह आयुर्वेदिक उपकरण जो है पल्स डायग्नोसिस्ट उपकरण है। ठीक है, तो ये पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। इसके बाद 9वीं तथा चौथी महिला मुख्यमंत्री बन के रूप में शपथ ली हैं रेखा गुप्ता। तो अभी हाल ही में रेखा गुप्ता ने शपथ लिया है दिल्ली में, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में। ठीक है, तो ये 9वीं हैं इंडिविजुअल के रूप में, चौथी महिला है। ठीक है, बस पूछा नहीं जाएगा, ध्यान रख सकते हैं, आ ही जाए तो। लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है अर्जेंटीना में हुआ है। अर्जेंटीना एक फैक्ट और याद रखें, पेंटागोनिया का जो पठार है वो अर्जेंटीना में है। ठीक है, गोवा के पणजी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण है, इसका फोकस देश रखा गया है ऑस्ट्रेलिया को। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। फिर एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल शुरू किया गया है केरल राज्य ने। ठीक है, फिर भारत जो है 2025 में भारत जो है किस संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये इंटरनेशनल जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, इसका जो है इसको उपाध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। तो भारत को ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके बाद पूर्वोत्तर का वह पहला राज्य जहां लंबे जनजातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 25 को राष्ट्रीय शासन लगा दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को पता भी होगा कि मणिपुर में बहुत हिंसा हुई थी। इसके पश्चात 13 फरवरी को 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था। 2 फरवरी दो जो भारतीय शहर हैं इनको पहली बार जो है रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया। तो 2 शहर हैं, ये याद रखना, इनको पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, पहला शहर है इंदौर मध्य प्रदेश का, दूसरा शहर है उदयपुर राजस्थान का। फिर सीजेडए यानी कि सेंट्रल जो अथॉरिटी, जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण है, इसने पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी है। ये रीवा मध्य प्रदेश में दी गई है। ठीक है, ये याद रखना, केंद्रीय बजट 2025-26 में जो ज्ञान भारतम मिशन है, ये किससे संबंध रखना है, सबसे पहले ये जानना है। ठीक है, तो ये 1 करोड़ जो पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण जो है यह करेगा, जो ज्ञान भारतम मिशन है। और ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है। तो केंद्रीय बजट में इसको मेंशन किया गया, जो 25-26 वाला बजट आया है उसमें ये कहा गया कि ज्ञान भारतम मिशन शुरू करेंगे, जिसका लक्ष्य होगा 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। ठीक है, दस्तावेज तैयार करेंगे। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, और जिसको जो है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये VSHORADS। ठीक है, इसका निर्माण DRDO ने किया है। बस सिर्फ याद रखना ये है कि मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम का निर्माण किसने किया? तो DRDO ने। वैसे आपको पता होना चाहिए कि DRDO ही सामान्यतः जो डिफेंस से रिलेटिव कुछ इक्विपमेंट होते हैं, कुछ उपकरण होते हैं, उसका निर्माण यही करता है। तो रिसर्च सेंटर जो इमारात इसने किया है, DRDO की ही संस्था ये भी है, रिसर्च सेंटर इमारात। तो DRDO दिया रहेगा या रिसर्च सेंटर इमारात दिया रहेगा, दोनों कथन में से यही विकल्प चुना जाएगा, दो में से एक कोई। फिर है 1 जनवरी को, डेट याद रखना, 1 जनवरी 25 से प्रारंभ हो गया है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो कब से? 1 जनवरी से। मैं बार बार 1-2 बार इसलिए बोल देता हूँ ताकि रिवीजन भी आपका यहीं से हो जाया करे। ठीक है, तो आपको अदरवाइज मत लेना इसको। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन।
डेट याद रखना 1 जनवरी है। उद्देश्य क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफ़ायती देशव्यापी पहुँच प्रदान करना इसका उद्देश्य है। फिर जो मनमित्रा है, ये चैटबॉट शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। तो ये क्या करेगा मनमित्रा? ये करेगा व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को सरकारी जो योजनाएँ हैं उससे अवगत कराएगा ना, क्या इसका उद्देश्य है। तो मनमित्रा आंध्र प्रदेश का है। फिर फरवरी 25 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित जो पूर्वी कमान है इसके मुख्यालय को फोर्ट विलियम का नाम बदलकर अब कर दिया गया है विजय दुर्ग। तो एक्चुअली पहले जो पूर्वी कमान कोलकाता मुख्यालय भारतीय सेना की हुआ करती थी, मतलब अभी भी है ही, उसका एक्चुअली नाम ही चेंज किया गया है। पहले फोर्ट विलियम था, अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसी प्रकार वहाँ पे एक कीचर हाउस था फोर्ट विलियम के अंदर ही, कीचर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। फिर आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 25 में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी सीडॉट ने किस नाम से इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो समर्थ नाम से किया गया है। सीडॉट ने समर्थ नाम से एक इनक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद मार्च 25 में NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त कर दिया गया है अमिताभ कांत को। ठीक है, ASI जो है हमारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसने किस राज्य में 110 मेगालिथ संरचनाएं खोजी है? तो केरल राज्य में खोजी है। भारत सरकार ने जो है किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब जो है विकसित किया है? तो IIT मद्रास के सहयोग से। ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी AI दर्ज करने के लिए जो है FIR दर्ज करने के लिए ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी, इसके लिए किस राज्य ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया? तो केरल ने। तो गरुड़ाक्षी पोर्टल संबंध किससे है? तो ये ऑनलाइन जो वन्यजीव अपराध हो रहे हैं उनका FIR दर्ज करने के लिए केरल सरकार ने शुरू किया है। इसके बाद 1 अप्रैल से 2025 से संसद सदस्यों और जो पूर्व सांसद हैं इनके वेतन और भत्ते और पेंशन इसमें बढ़ोतरी की गई है। तो कितने परसेंट की? 24%। अभी हमने देखा था कि कर्नाटका ने जो अपने विधायक हैं यानी विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी 100% उन्होंने वृद्धि की थी। ठीक है, 100% बढ़ाया था और यहाँ पे 24% बढ़ाया गया। तो दोनों रिलेट कर सकते हो। ठीक है, फिर भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाली जो पुट्टी श्री रामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये अमरावती आंध्र प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप पॉलिटी में पढ़ते रहे होंगे कि जब भाषा के आधार पर राज्य निर्माण की बात की गई थी तो जो रामुलु थे ये आमरण अनशन किए थे और इसी के द्वारा इन्होंने उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी 58 फीट जो है ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा अमरावती में की गई। फिर वरिष्ठ नागरिक आयोग जो है स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है केरल। याद रखना इम्पॉर्टेंट है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा है वहाँ किया गया। यूपी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड जो कि 76वां इस बार का रहा है, इसको सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिल गया है। इंपॉर्टेंट है। फिर उद्योग जो विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कहा गया है भांग की खेती करो, किसके लिए? उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए। फिर इसके बाद वर्ल्ड म्यूनमेंट्स वॉच 2025 है, इस सूची में शामिल किया गया है तो हैदराबाद को शामिल किया गया। तो भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड म्यूनमेंट वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है मिलकर वर्ष 26 को संस्कृत पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन के साथ मिलकर ऐसा घोषणा की गई है। भारत में आयोजित हुआ है ब्रिक्स जो है उद्यमिता सम्मेलन। तो भारत में आयोजित हुआ है ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन की बात हो रही है। इसका विषय रखा गया है सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। ठीक है, सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए जो कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल जो है दूसरा राज्य बन गया है। तो दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटक, पहला केरल था। ठीक है, तो पहला किसमें? सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है, फिर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग जिसका नाम है सृजनम, इसका शुभारंभ जो एम्स है नई दिल्ली वहाँ किया गया। अजमेर में स्थित है 132 वर्ष पुरानी झील, इसका नाम अब परिवर्तित कर दिया गया है वरुण सागर से, इसको फाय सागर जो वरुण सागर कर दिया गया है। फाय सागर एक्चुअली पहले नाम हुआ था, अब इसको कर दिया गया वरुण सागर।
ठीक है। सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया? तो सोरेंग जिले में। याद रखना, देश का पहला है ये जैविक मत्स्य केंद्र में है, जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है। तो ये सिक्किम में जो सोरेंग जिले हैं वहाँ पे। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव, ठीक है। पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है, जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर का, ठीक है। इसके बाद में मध्य प्रदेश में है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है? तो बी रामा सुब्रमण्यम, इनको यूएनएचआर जो ये NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, उसका अध्यक्ष बना दिया गया है, ये याद रखना। फिर फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो निर्मला सीतारमण है 48 पर हैं। भारत की 3 महिलाएं हैं, 48 पर निर्मला सीतारमण है। फिर रोशनी नाडर 81 पर है और किरण मजूमदार शाह 82 पर है। भारत के पहले बायो बिटुमेन से निर्मित जो है राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नागपुर का राष्ट्रीय राजमार्ग है जो NH44 है। ये नागपुर को मानसर बाईपास से जोड़ता है। इसके बाद निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है, संजय इसका नाम रखा गया और मई दिल्ली में की गई है, ठीक है। तो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की गई है। तो किसने प्रारंभ किया ये भी याद रखना, ये शुरू किया है रक्षा मंत्री, इसका जो शुरुआत किया है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। नई दिल्ली में किया है, क्या किया है? युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है जिसका नाम रखा गया है संजय। 9 दिसंबर 2024 का प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया? करनाल हरियाणा में किया गया है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल हरियाणा में किया गया है। मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, मोदी द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला और साथ ही साथ केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, ये भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किए। तो OP जिंदल जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है सोनीपत हरियाणा में, उसी में किया गया संविधान संग्रहालय, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया, इम्पॉर्टेंट है। फिर नई दिल्ली में जो है आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024, इसकी थीम क्या रखी गई? वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 आयोजन कहाँ गया? नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। इसके बाद इसकी जो थीम रखी गई वो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं रखी गई। राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है असम द्वारा और ये डिब्रूगढ़ कहा गया है। तो असम की जो सेकंड राजधानी डिब्रूगढ़ बनाने की बात की गई। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं, इनको हाल ही में जो एक्सियोम मिशन 4 है जो कि एक निजी अंतरिक्ष मिशन है, इसके लिए पायलट के रूप में चुन लिया गया है। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 25 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक्चुअली ये यहाँ पे सवारी मेंशन किया गया है और वहाँ पे जो है स्वारेल मेंशन किया गया है, जो अभी इससे पहले देख के आया, तो एक्चुअली वो स्वारेल ही है, ये गलत है, इसको मत देखना आप लोग। नई दिल्ली में आयोजित विश्व जो पुस्तक मेला है 25, इसके लिए थीम रखी गई रिपब्लिक जो है @75, ठीक है। कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है तो गुनेरी है, ये कच्छ का पहला गांव है, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने जो हरिकोटा है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यहाँ से अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत जो है GSLV F-15 से नेविगेशन उपग्रह है NBS-02 लॉन्च किया है। तो सबसे पहले याद रखना इसरो का ये 100वां है प्रक्षेपण यान है, जिसका यान का जो नाम है वो GSLV F-15 है और उसके द्वारा जो उपग्रह भेजा गया वो एक नेविगेशन उपग्रह था, उसका नाम NBS-02 है, ठीक है, इतना याद रखना है। ICMR है, इसने मद्रास डायबिटीज रिसर्च सेंटर फाउंडेशन के सहयोग से देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक, ये देख चुके हैं पीछे, अभी हम ये चेन्नई में किया गया था, ठीक है। फिर वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया, इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित जो सकल घरेलू उत्पाद है उससे जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री जो हैं कहाँ के मुख्यमंत्री? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। इन्होंने जो है कहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनकी लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले जो विशेषज्ञ या संगठन हैं, इनके लिए हम $1 मिलियन की पुरस्कार राशि करेंगे। तो इतना याद सिर्फ रख लो कि किसने इनिशिएटिव उठाया है कि जो लिप है सिंधु घाटी सभ्यता उसको पढ़ा जाए उसके लिए, तो ये सरकार है, तमिलनाडु सरकार, और वहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है।
केंद्र सरकार ने जो है पहला जैविक मछली क्लस्टर ये सिक्किम में अभी देख चुके हैं। ठीक है, किस केंद्र मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट, इसका नाम है किसान कवच। तो इसको जो अनावरण किया गया वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया है। ठीक है, फिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 25 को आयोजित किया गया प्रवासी भारतीय दिवस। तो याद रखना, ये भुवनेश्वर में किया गया। पिछला जो किया गया था वो इंदौर में किया गया। इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस है जो कि 18 नंबर का ये वाला है, ये भुवनेश्वर में गया। इसकी थीम क्या रखी है? एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, फिर भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार एक लाया है। ये आईआईटी मद्रास ने प्रारंभ किया है। तो प्रोजेक्ट विस्तार किसने शुरू किया? आईआईटी मद्रास ने। किस लिए? भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए। नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्पंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना। फिर गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, इन्होंने पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन जो है वडनगर गुजरात में किया। फिर 27वीं जो अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता के पश्चिम बंगाल में। तो 27 नंबर की अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के तौर पे प्रभाव जो सुबियांतो हैं इनको बुलाया गया, और ये जो इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष हैं। तो याद रखना, ये चौथे हैं, इंडोनेशिया के चौथे हैं। जो सर्वप्रथम सुकर्णो बुलाए गए थे जब हमारा प्रथम स्वतंत्र वो गणतंत्र दिवस था, उस समय जो मुख्य अतिथि थे वो सुकर्णो थे। ठीक है, तो ये चौथे इंडोनेशिया के हो गए, और इस बार 25 के मुख्य अतिथि हो गए गणतंत्र दिवस के। इसके बाद जो है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की तीसरी रैंक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अध्यक्ष कौन है। तो ये फिलेमोन यांग है। ये एक्चुअली अभी हाल ही में भारत में आए थे, इसलिए चर्चा में रहे हैं। वैसे भी याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? फिलेमोन यांग हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन हुआ, वो भोपाल के मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है, फिर तोप प्रणाली जिसका नाम है टार्जन 155, इसको भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया? तो फ्रांस के सहयोग से विकसित किया है टार्जन को। और है क्या? ये तोप प्रणाली है। फिर इसरो द्वारा जो है लॉन्च किया गया स्पेडेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन, इसके तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया? तो लोबिया के बीज को। याद रखना, लोबिया के बीज को सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया है। गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं जो अमित शाह हैं। इन्होंने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए एक भारत पोल पोर्टल जो है इन्होंने प्रारंभ किया है। कौन सा पोर्टल? भारत पोल पोर्टल। फिर उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत 69वां जो रेलवे डिवीजन स्थापित हुआ है वो जम्मू और कश्मीर में हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती जो है, ये अटल युवा कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए कि अटल युवा कुंभ का आयोजन लखनऊ में किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को हम देखेंगे। अगर आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं 1 घंटे के अंदर कवर कर लें इसको, और ताकि 1 घंटे में हमारा पूरा कह सकते हैं 5-6 मंथ का करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है वो रिवीजन हो सके। और ख़ास करके अगर हम थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखेंगे और कम समय में हमारे हो जाएंगे। तो चलिए हम शुरू रखते हैं। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है। ठीक है, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ हुआ? ये थाईलैंड में हुआ। 6 नंबर का है, बिम्स्टेक है। ठीक है, इसके बाद ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 25 को लॉन्च किया गया। ये फ्रेम 2 है। तो स्पेस एक्स का मिशन है और ये पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो ध्रुवीय कक्षा में जाएगा। ये फ्रेम 2 है, इसका नाम याद रखना। इसके बाद विनाशकारी भूकंप आया, अभी देखे थे सद्भावना हमने। जो ब्रह्मा था, ब्रह्मा याद रखना, ब्रह्मा कौन सा इन्हीं से वो चलाया गया था हमारे द्वारा, ब्रह्मा। वो म्यांमार और थाईलैंड में एक्चुअली भूकंप आया था, इसलिए 7.7 की तीव्रता के भूकंप आई थी, और ये 28 मार्च को आया था। ठीक है, और इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा 92 बिलियन डॉलर मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। ये फ्रांस में खोजा गया है। चीन ऑप्शन रहेगा, मत लगाना। दुनिया का सबसे बड़ा 92 बिलियन डॉलर मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा गया, वो फ्रांस में खोजा गया। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बार्सिलोना के स्पेन में किया गया। तो याद रखना, बार्सिलोना के स्पेन में किया गया। माउंट फेंटेल ज्वालामुखी, तो
इसने हाल ही में क्या हुआ, भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन किया। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि माउंट फेंटेन ज्वालामुखी है कहाँ, तो इथोपिया में है, और इथोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है, ये भी याद रखना आप लोग। फिर ओसेन लाट नाम से अपनी पहली कंप्यूटर चिप का अनावरण जो है अमेजन ने किया है, ये याद रखना। फिर 4 अप्रैल 25 को जो है आयोजित किए गए 6वें बिम्स्टेक जो बे ऑफ बंगाल सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसका फुल फॉर्म कहीं पूछ लिया जाए तो देख लेना। और इसके द्वारा शिखर सम्मेलन का जो मुख्य विषय रखा गया है वो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक रखा गया है। तो 6वां बिम्स्टेक आयोजित किया गया 4 अप्रैल 2025 को। इसमें जो विषय मुख्य विषय रखा गया वो समृद्ध, लचीला और खुलापन रखा गया, ठीक है। इसके बाद निजी कंपनी जिसका नाम है लैडर, ठीक है, इसने ब्लू घोस्ट ने जो है चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। ये टेक्सास स्थित कंपनी है, फायरफ्लाई एरोस्पेस, ठीक है, अमेरिका की है, बस इतना याद रख सकते हो इसमें, ठीक है। तो निजी कंपनी है लैडर ब्लू घोस्ट, इसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, और ये अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस से जो है संबंध रख रही है, ठीक है। हाल ही में चीन के जो वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में थोरियम की खोज की है। ये 10 लाख टन का लगभग थोरियम की खोज की है, याद रख सकते हैं। कहाँ पे ये थोरियम वाला है, ये मंगोलिया क्षेत्र में किया गया है, ठीक है, मंगोलिया क्षेत्र में 10 लाख टन। इसके बाद है राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित की गई है, तो अब आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया है यूएसए का, वो है अंग्रेजी। फिर हाल ही में किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का जो है पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो मोजी नाम का लॉन्च किया है ये चीन, मोदी नहीं मोजी है याद रखना। तो मोदी ऐसे ट्रिक बना लो, मोदी जी गए थे चीन, ऐसा कुछ। पिछले 9 महीनों से जो है फांसी नहीं, पिछले जो 9 महीने से फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री, जानते हो बहुत चर्चा में रही है, पूछा भी जाएगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो 9 महीने से ये फंसी थी भारतीय मूल की, ये हैं अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम है सुनीता विलियम्स, और इनके सहकर्मी थे बुच बिलमोर। ये 19 मार्च 2025 को किस मिशन के तहत सुरक्षित पृथ्वी पर वापसी लाए गए, तो नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन के द्वारा 19 मार्च को, ये 9 महीने के बाद ये दोनों लोग वापस आए, सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर। डेट भी याद रख सकते हो 19 मार्च 2025। ये मिशन कौन सा किसके थ्रू लाए गए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन। जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है मैं 1-2 बार उसको रिवाइज करने का प्रयास करता हूँ, बोल देता हूँ। मार्च जो है 25 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित कर दिया गया है फिनलैंड को। तो फिनलैंड सबसे ज़्यादा जो है ये हो गया है खुशहाल। भारत को हमने देखा था कि भारत का रैंक कितना था, 118 था। फिर इसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन जो है किस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए, तो ब्लैंक सी के क्षेत्र है, इसमें युद्ध विराम के लिए अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन जो है सहमत हुए हैं। इसके बाद ट्रॉपिक साइक्लोन अल्फ्रेड ने किससे प्रभावित किया, तो अल्फ्रेड जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में आया था, उसमें प्रभाव ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट क्षेत्र पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क समझौते को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया, तो 23 जनवरी 2025 को, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। लॉन्च कब किया गया था, 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया था, जो इब्का है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जबकि ये जो संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में ये 23 जनवरी 25 को इसको लागू किया गया। जनवरी 24 को जो है मलेरिया रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया जॉर्जिया को, ठीक है, WHO ने घोषित किया है। तो 45 देश और एक क्षेत्र की सूची में अब शामिल हो गया। बस इतना याद रखो, इम्पोर्टेंट ये है कि जॉर्जिया को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया है WHO ने हाल ही में, ठीक है। आगे चलते हैं। जनवरी 25 को अंतरिक्ष में 5.5 घंटे का स्पेस वॉक कर किसी महिला द्वारा अब तक सर्वाधिक 62 घंटे जो है सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट तक स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया है। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है सुनीता विलियम्स। तो ऐसे रख सकते हैं, 9 महीने फंसे थी तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड इन्हीं का होगा ही। तो एक ट्रिक है, याद रखना, याद रहे किसी तरह बस। जनवरी 25 में किन जो है 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों में इकोवास, ठीक है, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीका स्टेट से अलग होने की घोषणा की है, तो ये नाइजर, माली और
बुर्किना फासो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो याद रखना। हाल ही में कहाँ पर स्थित जो है मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका थाओ नामक आकाशगंगा की खोज की है, तो दक्षिण अफ्रीका। तो क्या याद क्या रखना है, इसको मैं थोड़ा सही से बता देता हूँ आसानी से। जो मीरकैट टेलीस्कोप है, इसने हमारा आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है ही, इससे 32 गुना एक बड़ा आकाशगंगा की खोज की, जिसका नाम है इंका थाओ। और ये खोज की ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित जो मीरकैट टेलीस्कोप है इसने की है, ठीक है, बस इतना याद रखो। 27 से 28 जनवरी 25 के बीच मिशन 300 अफ्रीकी ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया, तो दारुसलाम तंजानिया में किया गया। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन जो है CR450 का प्रोटोटाइप लॉन्च किया गया, ये चीन ने किया है, CR450, ठीक है। ट्रांस जो है पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता CPTPP का 12वां सदस्य बन गया है ब्रिटेन। यौन दुर्व्यवहार की तस्वीरें बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले AI उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है ब्रिटेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन 25 कहाँ आयोजित किया गया, दुबई में किया गया। अमेरिका के बाद जो है किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी, तो अमेरिका ने कहा ही था WHO हम सदस्यता छोड़ें, अर्जेंटीना ने कहा भैया छोड़ रहे हो, हम भी छोड़ रहे हैं। फिर एतेमाद और गदर 380 ये मिसाइल हैं और ये ईरान ने जो है बनाया है। पूछा यही जाएगा किस देश से संबंध रखता है, तो याद रखना गदर उधर अपने यहाँ का संबंध नहीं रख रहा है, ये गदर 380 और एतेमाद ये ईरान से संबंध रखना है। इसके बाद सबसे बड़ी जो संरचना है आकाशगंगाओं का समूह, ये हमने जो मतलब आकाशगंगाओं का सबसे बड़ी संरचना है वो कीपू, इसका नाम क्या है, कीपू नाम है। सिर्फ इतना याद रखना कि सबसे बड़ी संरचना आकाशगंगाओं का समूह का जो खोज किया गया है वो जो है कीपू नाम है, ठीक है, कीपू नाम है। इसके बाद है फ्रांस जो है कि किस शहर में वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया है, तो मार्सिले। मोदी जी ने फ्रांस गए और वहाँ के मार्सिले शहर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मार्सिले वहाँ पे अपना वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया। फिर BRI जो है यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इससे कहा है हम अपने आप को अलग कर रहे हैं, पनामा ने कहा है। चाइना का है ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इससे अब पनामा बोला हम बाय बाय टाटा करते हैं। जैविक व्यापार मेला जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो न्यूरेमबर्ग जर्मनी में किया गया। खास है नहीं लेकिन देख सकते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF इन वेटो फर्टिलाइजेशन तकनीक होता है, फुल फॉर्म पूछ सकता है IVF का, इन वेटो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, इसका प्रयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया, तो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। आप जानते हैं कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया में फेमस है, तो वही होगा, ऑस्ट्रेलिया है भी, लेकिन इंपॉर्टेंट ये क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी याद रखना। फिर दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 25 में मंजूरी दी गई, ये चीन ने दी है, याद रखना, ठीक है। आगे चलते, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, भारतीय मूल की हैं तुलसी गबार्ड। इनको जो अमेरिकी सीनेटर हैं जिन्हें फरवरी 25 को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी प्रदान की है। याद ये रखना है कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक अभी बन गई हैं यूएसए की तुलसी गबार्ड, और ये भारतीय मूल की हैं, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, भारतीय मूल वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। दुबई में जो है आयोजित की गई विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, इसकी थीम क्या रखी गई कि भविष्य की सरकारों का निर्माण, इसका थीम रखा गया। और इसके बाद वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने 9 फरवरी 25 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित कर, उल्टा सीधा कदम यही करते हैं, कोई खास समझ जाओगे। गल्फ ऑफ अमेरिका इसका नाम रखेंगे, अब मैक्सिको होगा गल्फ ऑफ अमेरिका। इन्होंने कहा है खुद का वो है। प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी में किसने के द्वारा की गई, तो मेटा है, फेसबुक। अब प्रोजेक्ट वायरवर्थ किससे संबंध रख रहा है, तो मेटा फेसबुक से संबंध रख रहा है। जानना सिर्फ इतना है, दुनियादारी नहीं जानना। जुलाई 25 में, क्योंकि क्या क्या याद कर सकते हो, जुलाई 25 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित किया गया 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है। फिर स्मार्ट जो है AI चैटबॉट, अब ये सब लोग जानते होंगे, मोदी जी को फेकू कह रहे थे। ग्रोक 3 है ये AI स्पेस एक्स स्पेस एक्स यानी इलन मस्क द्वारा ये इसका निर्माण किया गया है, तो एलन मस्क की कंपनी ने इसको निर्माण किया है। ग्रोक 3 जानते ही हो। जल से जुड़ी जो है आपदाओं के कारण वर्ष 24 में कितनी मौत होने का अनुमान है, तो जल से आपदा से भैया 8700 से अधिक लोग डेथ कर जाएंगे, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। खास नहीं है, जान लो,
मेंस वेंस कभी लिखना पड़े तो याद रख सकते हैं। ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ओपेक का गठन 60 में हुआ था, अभी इसमें ब्राज़ील शामिल होने की बात कही है, ठीक है। तो ओपेक जानते ही हैं, अभी स्थापना याद रखना 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, और ब्राज़ील अभी बोला है शामिल हुआ है अभी अभी। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं, तो पहली महिला खास करके याद रखो। तो इनका नाम इतना बड़ा है, नेटुम्बो नंदी है, नदी नहीं, नेटुम्बो नंदी नदैतवाह। तो नदैतवाह या नंदी करके याद रख सकते हो, नंदी ऐसे कुछ कर लो कि ना से नंदी और ना से नामीबिया, हाँ ऐसा बन सकता है। फिर बोको जो हराम आतंकवादी संगठन है, ये संगठन याद रखना, चाड और अफ्रीकी देश चाड का ये बोको हराम आतंकवादी संगठन है, चर्चा में भी रहता है। तो इसके विरुद्ध किस देश की सेनाओं ने ऑपरेशन हस्कानाइट चलाया गया? जब चाड का है ही तो चलाया भी का वही ना। चाड और नाइजीरिया क्षेत्रों में ये बोको हराम आतंकवादी संगठन अपना क्षेत्र बनाए हुए रखे हैं। फिर राष्ट्रीय दिवस समारोह में जो है मोदी जो है ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। तो मॉरिशस में एक्चुअली हुआ मॉरिशस का राष्ट्रीय दिवस, इसमें मुख्य अतिथि इनको रखा गया, मोदी जी को। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से जो है टोपोलॉजिकल कोर आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत है? इंपॉर्टेंट है भाई, मेजराना वन ये माइक्रोसॉफ्ट की है, इतना याद रखना कि माइक्रोसॉफ्ट की है मेजराना वन, और विश्व की पहली क्वांटम चिप है। बीच का छोड़ो, इतना सिर्फ याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। हाल ही में जो मिसेस वर्ल्ड 25 है, इसका खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत बन गई है। तो ये मिसेस वर्ल्ड है, याद रखना, तसे गेलई इनका नाम है, और ये दक्षिण अफ्रीका से संबंध रख रही हैं, पहली अश्वेत बन गई हैं मिसेस वर्ल्ड 25 जीतने वाली। सक्रिय हुआ माउंट डुकोना ज्वालामुखी, संबंध कहाँ से है माउंट डुकोना का? ये संबंध इंडोनेशिया है, बस इतना याद रखना। एक्टिव वोल्केनो भी है। नासा के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित जो मांस माउंटेन क्षेत्र है, इसमें किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त कर ली है? तो लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन किसका है? नासा का है, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन है, और ये कहाँ? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारा गया है, बस इतना याद रख सकते हो। इटली के रोम में आयोजित CBD के 16वें जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में किस फंड को लॉन्च किया गया? तो कैली फंड को लॉन्च किया गया, याद रखना, कैली फंड को लॉन्च किया गया। कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, इसका 16वां जो कॉन्फ्रेंस हुआ इटली के रोम में हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट, तो ये बांग्लादेश का है, नाम से नहीं लग रहा है ना बांग्लादेश का, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश का है। न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तिगत यानी लीगल पर्सनहुड का दर्जा प्रदान कर दिया गया? तो न्यूजीलैंड सरकार है, याद रखना, माउंट तारा नागी। अच्छा, माउंट तारा का नागी एक्चुअली जो वहाँ की माओरी ट्राइब हैं, उनसे इनका कुछ स्पिरिचुअल जो है जुड़ाव रहा है, इसलिए आपने देखा होगा संसद में उनकी जो सॉन्ग वो कुछ पद्धत है वो हुआ था, वायरल हुआ था, तो हम इसलिए बता दिए ताकि याद रख सकें आप लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को आन्कोसियसित यानी रिवर ब्लाइंडनेस, इसको एक्चुअली जो इंग्लिश याद रखो, हिंदी में मत जाओ, अलग नाम है इसका, रिवर ब्लाइंडनेस है, इसका नामक बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया नाइजर को। तो रिवर ब्लाइंडनेस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया। ऑप्शन में रहेगा तो नाइजर नदी जानते ही हैं, नाइजर नदी नाइजर से ही होकर बहती है, तो उसी से आप रिलेट कर सकते हैं। ये तो हम देख ही चुके हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अर्जेंटीना और अमेरिका दोनों बोले हैं भैया हम बाय बाय टाटा करते हैं, ठीक है। इसके बाद है हाल ही में कौन सा देश 25 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बन गया? यूपीएससी में इस बार क्वेश्चन ये पूछा था। इंडोनेशिया 8वां जो है और सदस्य, और नाइजीरिया 9वां सदस्य बन गया है। तो याद रखना, ये ब्रिक्स समूह में शामिल हो गया, 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बन गया है, और 25 में ब्राज़ील की अध्यक्षता में ये सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है। इसके बाद में यूरोपीय संघ के जो शेंजेन क्षेत्र हैं, इसमें शामिल हुए रोमानिया और बुल्गारिया। शेंजेन क्षेत्र है यूरोप का, वो उसमें रोमानिया और बुल्गारिया दोनों शामिल हो गए हैं, तो याद रखना 29 यूरोपीय देश शामिल है इसमें, जिनके बीच इसमें क्या होता है, आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं होती है, फ्री मूवमेंट होता है, आवाजाही रहता है, वही शेंजेन क्षेत्र हो जाता है। तो उसमें अभी रोमानिया और बुल्गारिया शामिल हो गए, सिर्फ याद ये रखना है, इतना बोल देते हैं लेकिन याद जो रखना है हम बता देते हैं, उतना ही याद रखना, थोड़ा
माध्यम इसलिए कहते हैं थोड़ा याद हो जाएगा ऐसा ज़्यादा करने से। लाइट प्रो है, इतना क्या वो लेना है। फिर किस देश की संगीत जो है सेवा डालिंका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो बोस्निया है, बोस्निया। तो बोस्निया की संगीत है जिसका नाम है सेव डालिंका, इनको हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। भारत का होता तो याद रखना, क्या याद रखोगे, देख लेना, लेकिन लगता नहीं इम्पोर्टेंट। वर्ष 25 में जो है इसके बाद जो है जन्म लेने वाले बच्चे जो अब वर्ष 25 में और या इसके बाद अब होंगे वो जनरेशन बीटा होंगे। अब याद रखना भाई, जनरेशन बीटा 25 में जो आसपास आपके बच्चे जन्म लिए हों उनको जनरेशन बीटा मानो। यात्रा जो ग्लेशियर है 2040 तक विलुप्त हो जाएगा। याला ग्लेशियर, यात्रा नहीं, याला ग्लेशियर है, 40 तक विलुप्त हो जाएगा। ये नेपाल का ग्लेशियर है, याद रखना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जो है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड द्वारा जारी 2025 इंडोर इंडेंजर हेरिटेज साइट सूची में पहली पृथ्वी ग्रह से बाहर किस स्थल को जोखिम वाली जगह की सूची में शामिल किया गया है? तो चंद्रमा को शामिल क्यों ना करें, चंद्रमा इतने सारे जो है लोग भेजे जा रहे हैं, स्पेसक्राफ्ट भेजे जा रहे हैं, तो शामिल होगा ही। तो इम्पॉर्टेंट है, चंद्रमा होगा। मंगल भी ऑप्शन दे सकता है, मंगल मत लगाना, चंद्रमा लगाना। ऊर्जा और एआई पर विश्व सम्मेलन 24 आयोजन हुआ, और इसमें जो है पेरिस और फ्रांस में कहाँ आयोजित हुआ, याद रखना, पेरिस और फ्रांस में हुआ। ऊर्जा एवं एआई पर विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके बाद दिसंबर 24 में आए भूकंप से प्रभावित प्रशांत महासागर में स्थित तो वह छोटा देश जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की, वानुआतू है। यहाँ पे ये पैसिफिक ओशियन, इतना याद रखना कि प्रशांत महासागर में है, और भारत ने अभी $5 लाख की सहायता दी है, ठीक है, ये इतना याद रख सकते हो। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए जो UNCCD होता है, वो कोप 16 का जो 16वां सत्र है वो सऊदी रियाद में हुआ है, ठीक है, सऊदी रियाद में हुआ है। वो बायोडाइवर्सिटी वाला था, जो कहाँ हुआ था, इटली के रोम में हुआ था, वो बायोडाइवर्सिटी वाला है। और ये जो है UNCCD यानी मरुस्थलीकरण से संबंधित है, ये कोप 16, ये 2 से 13 दिसंबर 24 के बीच सऊदी अरब के रियाद में हुआ, ये याद रखना। 240 वर्षों के बाद आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर लिया बर्ड ईगल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया, ये चीन में है, तो हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया। 24 के लिए जो है टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को इसमें शामिल किया गया। इससे पहले अगर क्वेश्चन बन जाए कि स्टेटमेंट फॉर्म में कि पहले व्यक्ति हैं, पहली बार इनको मिला, नहीं, एक बार मिल चुका है, पहली बार जब राष्ट्रपति बने थे तब मिल चुका है, दूसरी बार इनको शामिल किया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में। अर्जेंटीना के जो है राष्ट्रपति हैं जेवियर माइली, इनको नागरिकता प्रदान की गई है। इटली की इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या ही इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन स्टील के उत्पाद को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्थाओं को और बढ़ने के मिशन को समर्थन देने के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत, ठीक है, तो याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे आर्थिक है और गेम, ये दोनों को अलग से रखेंगे। अब प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी तो फ़ायदा क्या है। चलो 53 मिनट हुआ है, और अभी के लिए धन्यवाद, जय हिंद।